आगे चल रहे हैं। फिर से देवेंद्र आप ही के पास आना चाह रही हूँ कि अब ये तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है, तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा अब क्या कोई संशय बाकी रह जाता है कि किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाएगा? संशय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तभी उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था चुनाव में, और कहीं भी ये मैसेज नहीं दिया गया। इवन पोस्टर्स में भी बाकी सारे नेताओं के साथ ही उनको रखा गया। ये इनडायरेक्टली भी मैसेज नहीं दिया गया कि वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ऐसी विक्ट्री के बाद जब ये माना जा रहा है कि लाडली योजना के चलते इतनी सफलता हासिल हुई, शिवराज सिंह चौहान ने इतनी ज़्यादा मेहनत की चुनाव में, ओबीसी कम्युनिटी से खुद आते हैं वो, तो क्या पार्टी ये खतरा उठाएगी कि इस विक्ट्री के बाद शिवराज सिंह चौहान को बदल दिया जाए? ये आसान फैसला नहीं होगा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए। भले ही चुनाव के पहले चाहे जो नैरेटिव था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एक फटीग है, लेकिन अगर मार्जिन ऐसा आ रहा है, विक्ट्री ऐसी हो रही है, तो वो इस लिहाज से नहीं हो सकता था कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए कोई बोझ थे। और तब निश्चित तौर पे अब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी तो पहला विचार यही रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान को ही कंटिन्यू किया जाए। कम से कम राजनीतिक समझ तो अभी तक यही कह रही है। हाँ, बाकी इस चुनाव से पहले ज़रूर ये माना जा रहा था कि शायद प्रहलाद सिंह पटेल, शायद कैलाश विजयवर्गीय या कोई और नाम हो सकता है। उसमें प्रहलाद सिंह पटेल सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन अब इस विक्ट्री के बाद, ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद अगर यही अंतिम नतीजे रहते हैं तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगा शिवराज सिंह चौहान। प्रहलाद सिंह पटेल इनका आपने नाम लिया, अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक और बड़ा चेहरा जो उतारा गया था एमपी में, फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं, निवास की सीट से वो ट्रेल कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक होगा। उनके मंत्री हैं, पीछे चल रहे हैं इस वक्त अपनी सीट पर वो। राहुल जी, क्या अब एमपी में यही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बीजेपी का? देखिए, मुझे अभी भी लगता है, देखिए हमें देखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए मध्य प्रदेश में क्या होता है। आपने देखा कि जैसे छत्तीसगढ़ की एग्जांपल दें, जब शुरुआती रुझान थे तो लगभग आधी सीटें थी बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले, तो वहाँ पर उन्होंने गेन किया है। अभी देखिए, जैसे जैसे विभिन्न जब बैलेट भी खुलते हैं तो अब विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके अलग अलग बैलेट्स या रुझान आते हैं, तो देखना होगा किस क्षेत्र में कैसा रुझान आ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और अगर इंतजार करेंगे तो 10:30-11 के आसपास तक ये सारा जो है आपको लग रहा है अभी मध्य प्रदेश और नजदीक जाएगा? मुझे लगता है मध्य प्रदेश राजस्थान क्लोज जाएगा। राजस्थान, मुझे लगता है राजस्थान में बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में थोड़ा ये क्लोज जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ेगी और पूरा अपना 55 सीटों के आसपास का जो उनका वो है वो लेके जाएगी। तेलंगाना यानी एक राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस क्लियर कट जीती हुई दिखाई दे रही है, वो है तेलंगाना। 64 सीटों पर जो रुझान है कांग्रेस के, वो ये बता रहे हैं कि यहां पर कंफर्टेबल विन की तरफ जा रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और मैं अभी देख रही थी कि कहां पर किसने कितनी रैलियां की, तो 33 के करीब कार्यक्रम राहुल गांधी के लगे तेलंगाना में। बाकी राज्यों में 10 या 11 के करीब उनके रोड शोज या रैलियां रही, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, आप कह लीजिए, पूरी ताकत झोंकी। बाकी राज्यों में दोनों भाई बहन इतने नजर नहीं आए। शायद कांग्रेस को अंदेशा था इस बात का कि तेलंगाना में अंडर करंट है और इसलिए इतनी ताकत वहां झोंकी उन्होंने अपनी शुरू। देखिए, एक बड़ी खबर राजस्थान से, कई निर्दलीय इस वक्त आगे चल रहे हैं। 7 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बीएसपी के 2 उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। 6 इंडिपेंडेंट्स जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और इनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भाजपा भी देखिए तो अभी भी जो हाफ पे मार्क है वो 100 है, जीतने के लिए 101 चाहिए। तो ऐसे में निर्दलीय जो छोटी पार्टियां हैं इनकी बहुत भूमिका होगी। सीपीएम के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी, बाप पार्टी कहते हैं इसको, 5 कैंडिडेट इसके आगे चल रहे हैं। और 6 निर्दलीय जो है वो इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव सीट से निर्दलीय रविंद्र भाटी ये लीड कर रहे हैं, ये बीजेपी के रिबेल है। यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स थे, मल्टी कॉर्नर फाइट शिव सीट पर थी और सभी हैवी वेट्स कह लीजिए बागी थे दोनों तरफ के। तो ये बहुत ही, उसमें बीजेपी के रिबेल आप समझिए कि वो लीड कर रहे हैं। तो साहब ये माना जा रहा था, उनको ज्वाइन ही कराया गया था, तब ये माना जा रहा था कि पार्टी उनको टिकट देगी और बड़े लेवल से ही उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन एक राजस्थान के जो केंद्र में भी नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के, उन्होंने इस बात का ज़बरदस्त ऐतराज़ किया। ऐसा कहा जाता है कि शायद उनको ऐसा लगा हो कि आगे उनके लिए भी एक खतरा हो सकता है, तो उस लिहाज से इनके टिकट पे उन्होंने अड़ंगा डाल दिया। और लेकिन बाद में देखें तो पूरे कैंपेन में ही उन्होंने ये मैसेज देना शुरू कर दिया था कि पार्टी से गलती हुई है और इस चुनाव को वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। अभी तक का जो रुझान है निश्चित तौर पे बीजेपी नेताओं के लिए उस क्षेत्र में चिंता की बात है। भाजपा जहां बैठी हुई दिखाई दे रही है इस वक्त 100 पर, अगर यहीं पर रहती है तो फिर तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। कम भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं अब अगर यही रहा तो। अब देखिए, वो रविंद्र सिंह भाटी की बात कर लीजिए। पूरा जो बाड़मेर का रीजन है वहाँ के राजपूत आपके कोर वोटर हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी जो संभाग है उसके बहुत पॉपुलर
इंडिपेंडेंट ये प्रदेश ये यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, शामिल करवा के फिर इनको टिकट ना देना, आपने कोर वोटर्स को एंटेगनाइज करना। तो इस पूरे चुनाव में आप देखिए कि सही में भाजपा का संगठन और नेतृत्व और योजना कहीं पे बहुत पॉजिटिव फ्रंट फुट से काम कर रहा है, वो मध्य प्रदेश में है। आप राजस्थान में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, तो बात वही हो रही है कि दूसरे की गलतियों से हमें कुछ फायदा मिल जाए या जनता हमें जिता दे। बाकी आप संगठन की कमी देखेंगे राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आप देखेंगे सारे वेरिएबल बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं, संगठन हो, नेतृत्व हो या योजनाएं। लेकिन जोधपुर जो कि क्षेत्र है अशोक गहलोत का, वहां पर टोटल सीटों में से 6 सीटों में बीजेपी आगे जा रही है, 4 में इस वक्त कांग्रेस आ गई, तो अपने आप में भी एक संकेत है। ये थोड़ी देर पहले ट्रेंड उल्टा था, उल्टा चल रहा था, बिल्कुल चेंज हो गया। कांग्रेस आगे थी।